हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट अप योर स्कोर। तो यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कम्पिटिटिव फिजिक्स कर रहे हैं। मीन्स हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो भी आपसे फिजिक्स पूछी जाती है, तो जो इस सीरीज में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया है मोशन का, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो वी हैव डन जो आपसे पूछा जाता है, बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है आज के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। वन डायमेंशन, सेकेंड इज 2 डायमेंशनल, और 3 is 3 डायमेंशन। तो कुछ बार ना यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, आपको कोई भी एग्जांपल दे देते हैं और बोल देते हैं कि विच टाइप ऑफ मोशन इज इट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा गया है कि आपसे पूछ लिया जाता है। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक मैथ्स पढ़ा है, वैसे बेसिक मैथ्स तो पढ़ना भी चाहिए ना, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। सिर्फ जो ये मोशन टाइप्स ऑफ मोशन है वो सिर्फ इस के ऊपर बेस है। अगर हमें किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए एक एक्सिस की जरूरत पड़े, कितने की? 1 की। वो 1 ऐसा नहीं कि एक्स ही होना चाहिए, एनी वन, एक्स, वाई या जेड। अगर किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, या मैं कहूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े, चाहे वो एक्स, वाई हो या जेड, उसको कहते हैं हम 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल के लिए क्या हुआ? 1 point is required to specify the position. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए अगर सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो हम कहेंगे 1 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल समझे कैसे इसको, कि एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको कहा कि आप दिल्ली से आगरा जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं हम? दिल्ली से आगरा। तो मैं आपको क्या कहूँगी कि आई एम 100 किलोमीटर फार देन दिल्ली, कि मैं दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हूँ। तो मैंने सिर्फ क्या बताया? 100 किलोमीटर। मतलब मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपको दिया ना, और उस एक पॉइंट से, क्योंकि आपको पता है दिल्ली आगरा रोड कौन सा है। अब दिल्ली से आगरा, मैंने बोला दिल्ली से आगरा हम जा रहे हैं और 100 किलोमीटर में दूर हूँ दिल्ली से, तो एक ही वे होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे रोड पे चले जाओगे, ठीक है। माइनर रोड्स होते हैं जाने के लिए, वो मैं नहीं कह रही कि छोटे मोटे रोड होते हैं कि आप वहाँ से वहाँ टर्न ले लें, वो बात अलग है, ठीक है। उनको मत स्पेसिफाई करना। मतलब मुझे सिर्फ एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ और आपको मेरी पोजीशन का पता लग जाए। तो ऐसे ही जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत होती है किसी भी एक्सिस से बताने के लिए, फिर मैं कहूँ मैं एक्स एक्सिस पर 5 मीटर के डिस्टेंस पर, 10 मीटर के, तो मुझे एक पॉइंट की जरूरत है अपनी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है 1 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल्स 1 डायमेंशन सबसे अच्छे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर जो हमारी जो ट्रेन है वो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है तो वो कैसा मोशन हुआ? 1 डायमेंशन हुआ। हम जा रहे हैं किसी भी स्ट्रेट रोड पे, कैसा मोशन हुआ?
वन डायमेंशन मोशन हुआ। हम अपने स्कूल से घर गए, कैसा मोशन हुआ? स्ट्रेट वन डायमेंशन मोशन हुआ। ठीक है, अब तुम ग्राफ तो बनाते होगे ना, मैथ्स में ग्राफ बनाए होंगे 10th क्लास तक भी, तो हमें बोला जाता था ना कि 2 और 3 2 पॉइंट्स दे दिए कि इनको ग्राफ पे शो करो। कितने पॉइंट्स दिए? 2 पॉइंट्स दे दिए, उनको कहा गया है ग्राफ पे शो करो। तो हम क्या करेंगे? 2 3 का मतलब क्या है? x का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 3। इसका मतलब जो भी कुछ ये है वो इस ओरिजिन से x एक्सिस में तो 2 डिस्टेंस पर है और y एक्सिस में 3 डिस्टेंस पर। ये मतलब हुआ ना कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस में तो 2 डिस्टेंस पर है और y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस पे। और वो पॉइंट कहाँ आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा। ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे जब हम ग्राफ बनाते थे? तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज 2 डायमेंशन। मतलब इस पॉइंट को दिखाने के लिए, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बनाया है ये दिखाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी? कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी? 2। ये तो और जब मैंने ये वाला पॉइंट दिखाया था, मैंने कहा था कि मैं 5 मीटर की डिस्टेंस पर हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मुझे सिर्फ 5 की जरूरत पड़ी थी 5 की, और मुझे पता चल गया मैं कितनी दूर हूँ, है ना? तो इसके लिए तो मुझे एक कोऑर्डिनेट की जरूरत थी, बट इस पॉइंट के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी? 2 की। जब कोई इस तरह का मोशन होता है तो उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई चींटी है और दीवार पे चढ़ रही है। चींटी दीवार पे चढ़ रही है, तो चींटी कहीं ना कहीं से डिस्टेंस से कोई ट्रैवल करके आई होगी अर्थ से। अर्थ पे आपके फ्लोर पे कोई ना कोई एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल करके आई, ऐसे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वो ऊपर चढ़ गई। तो इसका मतलब आपके कितने एक्सिस हुए? कितने एक्सिस का यूज हुआ? हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल किया और फिर वर्टिकल भी ट्रैवल किया। तो उसने कितने एक्सिस में ट्रैवल किया? 2 एक्सिस में। तो इस तरह का जो भी कोई मोशन है हमें डिफाइन करना है, वो उसको हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए रूम में, तो आप क्या करोगे? आप कोई आपसे दूसरा बंदा है वो पूछता है कि आप तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो तुम क्या कहोगे? कि भाई मैं कहीं से भी, चलो मान लो उसके घर से ही बतानी है कि मैं तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हूँ और उससे मान लो आपका जो घर है छत हो गया आपकी 10-12 फीट की, तो मान लो कि 10-12 फीट हाइट पर है। तो आपने कितने पॉइंट पे डिस्कस किया अपनी पोजीशन को? 2 पॉइंट्स पे आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताया और वर्टिकल भी। अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे ही हो और आपको अपनी पोजीशन बतानी है, तो कितने कोऑर्डिनेट की नीड पड़ी आपको? एक ही कोऑर्डिनेट की ना, हॉरिजॉन्टल की। और अगर आप किसी हाइट पे थे तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की नीड हुई। आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताया अपना और वर्टिकल भी बताया। तो बस आपको डिफरेंस समझना है कि जब आपको अपनी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, ठीक है, तो आप वो होगा 1 डायमेंशन मोशन। अगर 2 की जरूरत पड़े तो होगा 2 डायमेंशन। तो इसमें मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। आज मूविंग या क्लाइंबिंग ऑन वॉल, कि आंट है वो वॉल पर चढ़ रही है, दीवार पे चढ़ रही है, तो किस तरह का मोशन हुआ हमारा? 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में मैं सर्कल भी बोल सकते हैं। हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल कैसा होता है? 2 डायमेंशन। पढ़ा होगा 9th में सर्कल और स्फीयर। सर्कल इज 2 डायमेंशन और स्फीयर इज 3 डायमेंशन। तो सर्कल का भी कोई एग्जाम्पल है तो वो 2 डायमेंशन में आ जाएगा। 3 डायमेंशन, अभी 3 डायमेंशन का मतलब है कि तीनों चीजें यूज होती है। देखो 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब विड्थ। लेंथ, ब्रेथ और विड्थ। तो अगर कोई चीज तीनों ही की नीड पड़ रही है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको कहते हैं 3 डायमेंशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एरोप्लेन। एरोप्लेन तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है,
या बर्ड्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में दे कैन फ्लाई, सेम लाइक एरोप्लेन। तो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ 3 डायमेंशन। तो मतलब अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो 3 डायमेंशन, 2 की पड़ती है 2। और बेटा बहुत सारे बार ये पूछे जाते हैं कि सर्कल कैसा है, स्फीयर, यहीं पर लिख देती हूँ स्फीयर। तो ये स्फीयर, ये हमारे तीनों क्या हैं, 3 डायमेंशन, कि तीनों डायमेंशन की हमें जरूरत पड़ेगी इनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ये 3 डायमेंशन। होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर पूछे हुए हैं, तो वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी जो वीडियो है इस चैनल पे आपने देखा होगा कि डे आफ्टर 1 आपको मिल जाती है, तो रेगुलरली आपको ऐसे मिलती रहेंगी और आप अपना फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।